राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ का महीना गर्मी का महीना होता है, इसीलिए आषाढ़ के महीने में छाता, जूता, घड़े में पानी भरकर या फिर मीठा जल हमें दान करना चाहिए। दही और चावल का दान करना चाहिए, क्योंकि दही और चावल या फिर घड़े का पानी हमें शीतलता प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस देवता का पूजा करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सुनते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इस महीने के शुरू होने पर देव सो जाते हैं। भले ही आप उनकी उपासना में कोई कमी ना छोड़ें, लेकिन इस दौरान शुभ कार्य जैसे शादी विवाह से बचना चाहिए और शुभ कार्यों के लिए सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस माह में से वर्षा ऋतु का आगमन होता है और इस दौरान किसी भी तरह से जल का अपमान नहीं करना चाहिए। जल की बर्बादी को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है, इसीलिए जल को बचाना चाहिए। कुछ लोग खाने पीने की चीज़ों को व्यर्थ होने से बचाने के लिए उनका कभी भी सेवन कर लेते हैं। कहा जाता है कि बासी भोजन खाने से अशुभता आती है और ये पेट के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए हमें बासी भोजन नहीं करना चाहिए। शुभ कार्यों पर रोक आषाढ़ लगने के बाद अगले 4 महीने तक सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में सो जाते हैं। इसीलिए 4 महीने हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जो कि आषाढ़ का महीना होता है। आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस महीने में दान पुण्य का खास महत्व माना गया है। आषाढ़ के महीने में भीषण गर्मी, उमस बहुत होती है। ऐसे में खड़ाऊ छाता, पानी से भरा घड़ा, खरबूजा, तरबूजा, नमक और आंवले का दान तथा घड़े का दान विशेष माना गया है। इसके अलावा सूर्य देव को जल दे और उनके नामों का स्मरण करें। आप चाहे तो अपने जीवन में सुख एवं शांति के लिए यज्ञ भी करा सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस माह में यज्ञ कराना बहुत ही शुभ माना गया है और कहते हैं कि इसमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने से उनकी अनुकंपा प्राप्त होती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ माह में वर्षा के कारण जल में जीव जंतु की उत्पत्ति अधिक बढ़ जाती है, अतः इस माह में स्वच्छ जल ही पीना चाहिए तथा इसकी स्वच्छता का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे पेट से संबंधित कोई भी रोग हमें ना हो। इन दिनों पानी उबालकर पीना चाहिए तथा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस माह में शरीर की पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, इस माह में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पर बारिश के महीने में चतुर्मास के दौरान खाने पीने की चीज़ें और सेहत को लेकर विशेष ध्यान रखनी चाहिए। इस महीने में अन्न कम ही खाया जाता है, रसीले फल खाना उचित रहता है। इस दौरान सात्विक चीज़ें ग्रहण करना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस महीने में क्या खाना उचित होता है। आषाढ़ में हरी सब्जियां, पत्तेदार भजिया बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस माह में जहाँ तक हो सके तेल वाली चीज़ें कम खाएं तथा फल वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इस माह में बिल्कुल भी बेल नहीं खाना चाहिए। आषाढ़ में मांस मछली का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन दिनों शराब, मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। इस महीने में बैगन, मसूर की दाल, गोभी, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सौंफ, हींग और नींबू का प्रयोग फायदेमंद होता है। भगवान विष्णु को आषाढ़ का महीना समर्पित है। आषाढ़ मास में कहते हैं कि मांगी गई कामना पूरी होती है। इसके अलावा इस दौरान भगवान विष्णु की उपासना भी करनी चाहिए, इससे अधिक लाभ होता है। आषाढ़ मास में सबसे अधिक फलदायक उपासना गुरु की होती है। इसके साथ ही देवी की उपासना को भी शुभ माना गया है। आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु की उपासना से संतान की प्राप्ति का वरदान मिलता है। आषाढ़ के महीने में ही जल की उपासना भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जल की पूजा से धन की प्राप्ति होती है। इस महीने में मंगल और सूर्य की उपासना अवश्य करें, ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे।
इस महीने में आने वाले व्रत और त्यौहार आषाढ़ मास में पहले दिन खड़ाऊ, छाता, नमक तथा आंवले का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। इसी के साथ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है, जो कि आषाढ़ के महीने में निकाली जाती है। इस महीने में सूर्य और देवी की भी उपासना की जाती है। इस महीने में तंत्र और शक्ति की भी उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है तथा नवरात्रि मनाई जाती है। इसी महीने में श्री हरि विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं और 4 महीने बाद यानी कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को सोकर जागते हैं। तो इसीलिए 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो 4 महीने हमें कोई भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। तो यह कुछ बातें थी जो आषाढ़ के महीने में हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो सेहत के लिए हो, खान पान के लिए हो या फिर किसी देवी और देवता के लिए हो। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।